हेलो एवरीवन। हर हर महादेव। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेरे वीडियोस देखते हैं बट ये नहीं जानते कि टैरोट रीडिंग एक्चुअली है क्या। जो मैं कार्ड्स के वीडियोस बनाती हूँ वो एक्चुअल में है क्या। अगर आप सोचते हैं कि टैरोट रीडिंग सिर्फ भविष्य बताने के लिए होती है या सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर ये एक एस्ट्रोलॉजी जैसा कुछ है, तो आज ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको क्लियर और सिंपल तरीके से समझाऊंगी कि टैरोट रीडिंग एक्चुअल में क्या है। ये हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें ये कैसे हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, किस तरह से हमें मदद करती है और ये एस्ट्रोलॉजी से कितनी अलग है। टैरोट रीडिंग एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले एक बात क्लियर करती हूँ, टैरोट रीडिंग कोई जादू नहीं है, ना ही ये आपको 100% फिक्स्ड फ्यूचर बताता है। टैरोट एक गाइडेंस टूल है। ये हमारी करंट एनर्जी, सिचुएशन और सबकॉन्शियस माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। आप जो कार्ड देखते हो उसमें कुछ सिंबल्स बने हुए थे, इसको भी हम डिकोड करते हैं और ये हमें मीनिंग्स बताते हैं। जैसे कि मैं राइडर वेट टैरोट डेक का यूज़ करती हूँ, जिसके हर कार्ड में सिंबल्स, कलर्स और इमेज के थ्रू मैसेज मिल जाता है। जब हम ये कार्ड निकालते हैं ना, तो हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि हम ये देखते हैं कि अभी आपकी एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है। टैरोट आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है। फाइनल डिसीजन तो आप ही को लेना है, आपके हाथ में ही है, बट हम सिर्फ आपको दिखाते हैं, ये बताते हैं, ये सजेस्ट करते हैं कि अभी आपके लिए क्या बेटर है। डिसीजन एट द एंड आपका ही होगा। अब सवाल ये आता है कि क्या टैरोट सिर्फ लव रीडिंग करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिलेशनशिप में टैरोट हमें ये बताता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, सामने वाली पर्सन का क्या फीलिंग्स है, कम्युनिकेशन में फीलिंग कहाँ है, हमें रिएक्ट करना चाहिए या फिर पेशेंस रखना चाहिए, हमारे लिए वो क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या सोचते हैं। करियर में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि जॉब चेंज करना सही रहेगा या नहीं, प्रमोशन के चांसेस कितने हैं, या फिर स्किल इम्प्रूवमेंट अभी करनी है, या फिर अभी प्रमोशन ही मुझे मिलने वाली है। ये कुछ कुछ सवाल एग्जाम्पल्स में मैं बता रही हूँ। ये सब डिकोड करती हैं एक टैरोट कार्ड। सो टैरोट कार्ड हमें क्लैरिटी देती है, इम्पल्स डिसीजन लेने से बचाता है। पर्सनल ग्रोथ में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमारी बिगेस्ट ब्लॉकेज क्या है, हम किस डर की वजह से पीछे रुके हुए हैं, किस एरिया में हमें हीलिंग की ज़रूरत है। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस क्लाइंट्स हमें पूछते हैं। तो टैरोट बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है, और जब आप में अवेयरनेस बढ़ेगी तो लाइफ तो ऑटोमेटिकली बेटर डिसीजन की तरफ जाएगी ही। तब आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। फिर आपको किसी तीसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि मैं क्या डिसीज़न लूँ, आप बता दो, आप बता दो। नो, टैरोट से आप खुद ही जान पाओगे कि अभी आप किस सिचुएशन में हो एंड आपको इस सिचुएशन में क्या स्टेप लेनी है। ये आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है टैरोट रीडिंग से। अब बात करते हैं टैरोट वर्सेस एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों में क्या डिफरेंट है। अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन करते हैं, टैरोट और एस्ट्रो में क्या फ़र्क है। एस्ट्रोलॉजी आपकी बर्थ चार्ट पर बेस्ड रहती है। आपका जन्म तारीख, समय और स्थान के आधार पर एंड प्लैनेट के पोजीशन के आधार पर देखी जाती है। जैसे कि आने वाला साल आपका कैसा होगा, कौन सी दशा चल रही है, और आप किस फील्ड में काम करोगे, कौन सी
क्षेत्र में आप शिक्षा अर्जन करोगे, कौन सी दिशा में आपकी शादी होगी। लेकिन टैरोट करंट मोमेंट की एनर्जी को पढ़ता है, ये फ्लेक्सिबल है। अगर आप अपनी एनर्जी को चेंज करोगे तो आउटकम चेंज हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं तो एस्ट्रोलॉजी मतलब कैलकुलेशन बेस्ड एक सिस्टम है, बट टैरोट इंट्यूशन प्लस सिंबॉलिज्म बेस्ड गाइडेंस सिस्टम है। दोनों ही पावरफुल हैं, लेकिन दोनों का पर्पस अलग अलग है। सो चलिए, मैं आपको आज मेरे कोई 2 क्लाइंट्स के क्वेश्चंस और मैंने उनकी क्या रीडिंग्स बताई, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। ठीक है, अगर टैरो सिर्फ भविष्य बताता ना तो मेरे 2 क्लाइंट्स अपनी सिचुएशन में फंस जाते। लेकिन टैरोट ने फ्यूचर नहीं बदला, टैरोट ने उनका रिस्पॉन्स बदल दिया है। आज मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि टैरोट और एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़र्क है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टैरोट कैसे आपकी मदद करती है। एक पर्सन आए थे, उनका क्वेश्चन था कि मैम मेरा एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और वो कैसी जाएगी। तो मैंने कार्ड निकाला, कार्ड आया 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैंने उनसे कहा मीटिंग में हो सकता है कि डिफरेंट ओपिनियन होंगे, आपकी बात तुरंत एक्सेप्ट नहीं होगी। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स एक एक झगड़ा नहीं बताता है, ये एक हेल्दी डिबेट या फिर कॉन्फ्लिक्ट का माहौल को बताता है। तो हो सकता है कि आपका वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का माहौल बन जाए। तो गाइडेंस में आपको ये कार्ड ये बताता है कि पहले सबकी बातें सुनिए, फिर कम बोलिए लेकिन इम्पैक्ट के साथ बोलिए। कहते हैं ना कि पहले लिसनर बनो, फिर जाके आप स्पीकर बनो। तो ये कहावत यहाँ फिट होती है कि आप जो मीटिंग में जाओगे वहाँ आप जो अपना ओपिनियन रखने वाले हो वो मिसमैच होगा। हो सकता है आपके ओपिनियन किसी दूसरे को पसंद ना आए, वो कहें कि ये सही नहीं है, तो आप इम्पल्सिव होके कुछ और बोल दोगे जो कि आगे चलकर इफ़ेक्ट कर सकता है। सो आप पहले ध्यान से सबकी बातें सुनिए, फिर अपना बात रखिए। सोचिए बोलने से पहले कि मुझे यहाँ पे क्या बोलना है, कितना बोलना है जो इफ़ेक्टिव रहेगा। ये मैंने उन्हें गाइडेंस दी और 4 दिन बाद उनका फ़ोन आया मुझे। उन्होंने कहा एग्जैक्टली मैम वही हुआ, डिबेट हुई, लेकिन आपकी गाइडेंस की वजह से मैं काम रहकर सबकी बात मैंने सुना और सिचुएशन कंट्रोल में रही। तो आपने क्या देखा, टैरोट ने आपको यहाँ से एक लड़ाई से बचाया। टैरोट ने आपको मेंटली प्रिपेयर किया। टैरोट ने आपको बताया कि सिचुएशन में क्या होने वाला है, तो आप उसका प्रिपरेशन पहले से कर लो। ठीक है, यदि आप प्रिपरेशन करोगे तो सिचुएशन बदल सकता है। टैरो ये नहीं बता रहा है कि भविष्य में ये होगा और ये कंपलसरी है। ये बताता है कि अभी आपकी एनर्जी ये है तो ये हो सकता है, तो आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है। यदि टैरोट ये बताता कि नहीं ये होगा ही, तो आप क्या माइंडसेट करोगे, अरे यार ये तो होने ही वाला है तो फिर मैं और क्या ही करूं। नहीं, ये आपको गाइडेंस देता है कि आपकी आने वाली मीटिंग में ये परिस्थिति होने वाली है। तो आपको गाइडेंस मिल गई, आपको पता चल गया, तो आप क्या करोगे और बेटर प्रिपेयर करोगे कि ये सिचुएशन मुझे ऐसे हैंडल करनी है, या मैं अपना तैयारी ऐसे करूँ कि ये सिचुएशन क्रिएट ही ना हो, क्रिएट हो भी तो मैं इसे किस तरह से बेटर वे में ओवरकम कर लूँ। इस तरह से टैरोट हमें गाइड करते हैं। चलिए, अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देखती हूँ। एक मैम आई थी मेरे पास, उन्होंने कहा कि मैम मार्च में हम लोग 3 कपल्स हैं, एक ट्रिप प्लान किए हैं, लेकिन बाकी कपल्स के कुछ कंफर्म नहीं है, अपनी तो कंफर्म है। तो आप बताइए कि मार्च में जो ट्रिप होगा वो फिक्स होगा या नहीं, मतलब ये तीनों कपल साथ में जा पाएंगे या नहीं। तो कार्ड निकला 4 ऑफ सोर्ड्स। तो इस कार्ड का एनर्जी आपको बताता कि पॉज, रेस्ट और डिले। तो मैंने उनसे कहा कि इस महीने एनर्जी तो उतनी सपोर्टिव नहीं दिख रही। या तो हो सकता है कि आप जो ट्रिप
इस महीने प्लान किए हो, या तो ये डिले होगी या कैंसिल होगी, तो बेटर है कि आप नेक्स्ट मंथ को शिफ्ट कर दो। और फिर भी आपको जाना ही है इस महीने, बाकी के कपल्स नहीं भी जाएं फिर भी आपको जाना है, तो हो सकता है कि आपकी जो जर्नी थोड़ी सी अनबैलेंस हो, थोड़ी सी दिक्कत हो, आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाएं, तो बेटर है कि आप नेक्स्ट मंथ प्लान करो। तो हमने उन्हें क्या किया, हमने उन्हें गाइडेंस दी कि इस महीने आपके लिए ये जर्नी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, नेक्स्ट मंथ आप प्लान करोगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगी। तो ये सिचुएशन आपको बता दिया, आपको ये भी बता दिया कि हो सकता है इस महीने आपका जो जर्नी है, जो ट्रिप है, वो कैंसिल भी हो सकता है। तो 3 दिन बाद वो मैम का फीडबैक आया कि मैम ट्रिप तो कैंसिल हो गया और नेक्स्ट मंथ प्लान हुआ है और सबकी डेट भी मैच हो गई, कोई इशू भी नहीं है। तो आपने यहाँ क्या देखा, टैरोट आपका फ्यूचर फिक्स नहीं करता, टैरोट टाइमिंग और रिस्पॉन्स क्लियर करता है। तो जब उन्हें पहले से ही पता चला कि जिस महीने में वो जाने वाले थे वो डिले या फिर कैंसिल हो सकता है, तो उन्होंने क्या कहा, पहले से माइंडसेट अपना तैयार कर लिया कि नहीं, इस महीने यदि हमारा ट्रिप डिले होगा या कैंसिल होगा तो नेक्स्ट मंथ का भी प्री प्लान हम लोग करके चलते हैं। तो उनका ये बेटर हुआ, टैरोट उन्हें एक गाइडेंस दिया। और इस फेज़ में एस्ट्रोलॉजी आपको क्या बताती है, एस्ट्रोलॉजी बताता है कि आपका फेज़ कैसे चल रहा है, बट टैरोट आपको आपके अभी के इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए ये बताता है। टैरोट कोई डरने का टूल नहीं है, टैरोट एक अवेयरनेस का टूल है। मेनली सिचुएशन वही रहती है, लेकिन टैरोट से आप रिएक्शन बदल सकते हैं। जब रिएक्शन बदलेगी तो रिजल्ट बदलेगा। और एक ज़रूरी बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि टैरोट डिपेंडेंसी बनाने के लिए नहीं है, ये आप में एक एम्पावरमेंट लाता है। अगर कोई रीडर आपको डराता है कि वो सही टैरोट प्रैक्टिस नहीं है उसका, ठीक है, ट्रू टैरोट रीडिंग आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है, आप में क्लैरिटी लाता है, आपको अपने डिसीज़न खुद लेने के लिए इंस्पायर करता है। क्योंकि टैरोट रीडिंग जब आप करते हो तो टैरोट आपको सिचुएशन के बारे में भी बताता है कि ये सिचुएशन क्रिएट होगा, आउटकम ये होगा और आपको ये करना चाहिए जिससे सिचुएशन बेटर हो। तो आपको प्रॉपर एक गाइडलाइन मिल जाती है। उसके बाद ये आपको डिसाइड करना है, ना कि टैरोट को, ना एक टैरोट रीडर को। ये उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि उस सिचुएशन में आपको जो गाइडेंस मिली है आप उसे फॉलो करोगे और अपने सिचुएशन को बेटर करोगे। तो ये आपको एक क्लैरिटी देती है कि आगे आपको क्या करना है। ये रोज़मर्रा छोटी छोटी क्वेश्चंस को सॉल्व करती है, जो कि कुंडली में प्रॉपर नहीं हो पाता है। सो आई होप आपको टैरोट रीडिंग एक्चुअली क्या है, किस तरह से हेल्प करेगी, आपको ये समझ आया होगा। तो अब टैरोट एक्चुअली क्या है और ये एस्ट्रोलॉजी से कैसे अलग है ये भी आप समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये बताएं कि आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन स्टे पॉजिटिव, स्टे अवेयर एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। हर हर महादेव।